प्रभु की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की जय। राधा वल्लभ लाल जी महाराज की जय। राधा रमन लाल जी महाराज की जय। श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय। सनकादिक भगवान की जय। श्री नारद भगवान की जय। श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज की अष्ट सहचरी वृंद की जय। श्री रंग देवी श्री देवी जी की श्री ललिता विशाखा जी की जय। श्री चंपक लता चित्रा जी की श्री स्तंभ विद्या इंदुलेखा जी की जय। श्री हितु हरि प्रिया जी की श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की प्रभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की श्री परशुराम देव जी महाराज की आचार्य परंपरा की नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की श्री बाबा महाराज की श्री वृंदावन धाम की राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। श्री वसंत पंचमी की जय हो। श्री वसंत ऋतु की जय हो। श्री श्री पंचमी की जय हो। श्री वसंत बिहारी बिहारनी जी की जय जय श्री राधे श्याम। अब हम लोग आज बसंत पंचमी का जो त्योहार है अत्यंत सूक्ष्म रूप में मनाए थे और 2 दिन से इस पर चर्चा चल रही थी कि श्रीधाम वृंदावन में निकुंज मंदिर में जहाँ निरंतर श्यामा श्याम नित्य विहार का समास्वादन कर रहे हैं, उस दिव्य परिकर में, दिव्य देश में, दिव्य प्रेम नगर में सहचरी वृंद आज के दिन किस तरह से प्रिया कृतम को बसंत बंधाती हैं। बसंत बंधाना मैंने बसंत पूजन करना, बसंत पूजन करना मैंने प्रिया प्रीतम का पूजन करती हैं और उसके बाद प्रिया प्रीतम को कैसे बसंत खिलाती हैं और उसके बाद कौन कौन सी मैंने आज का प्रिया प्रीतम का दिव्य धाम में कार्यक्रम कैसा होता है, कैसी उनकी लीला होती है, कैसी शोभा होती है, कैसी माधुरी, कैसी कैसी उनकी सुंदर मधुरात्मा जो निकुंज की छटाएं होती हैं, उनका हम लोग कुछ स्मरण किए थे। और आज के बाद आज अभी बहुत सुंदर प्रसंग आएगा, उनका हम लोग स्मरण करेंगे। हम लोग के लिए बहुत लाभकारी होगा वो जो सखी भाव के उपासक हैं, जो प्रिया जी के चरणों का आश्रय लिए हुए हैं और प्रिया जो अपने सखिन के मनोरथ को कैसे पूर्ण करती हैं, कैसे मतलब उनको बुला बुला करके पूर्ण करती हैं, ये बात। और प्रियालाल बसंत जमुनापुरी में कैसे बसंत खेल रहे हैं, इसका हम आस्वादन करेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। कल तक हम लोग स्मरण किए थे कि रंग बाग में श्यामा श्याम की भव्य प्रकार से सहचरी वृंद पूजन करती हैं और वहाँ बधाई देती हैं, बधाई लेती हैं। सर्वप्रथम लाल जी ने प्रिया जी का पूजन किया है। महास्तव महास्तव बड़े रसमय ढंग से प्रिया जी की स्तुति करते हैं और मंत्रोच्चारण करते हुए प्रिया जी का पूजन करते हैं और फिर प्रिया जी के दक्षिण भाग में लाल जी को विराजमान करके और प्रिया प्रीतम दोनों का
आठों सखी बारी बारी से पूजन करती हैं, उनकी परिकर सखी हैं वो पूजन करती हैं, बधाई देती हैं और वही बसंत खेल में लग जाती हैं और एक दूसरे को मैंने पूजन करने वाले पूजन कर रही हैं। और अनेक जो सहचर्य हैं वे बहुत सुंदर जो है वो गुलाल अबीर उड़ाती हुई, एक दूसरे के मुख लेपन करती हुई, पिचकारी से शराबोर करती हुई, कमोरी से शराबोर करती हुई, रंग ढोलती हुई, रंग में शराबोर होती हुई, शराबोर करती हुई सहचरी में वहाँ बसंत खेल में लग जाती हैं और प्रिया प्रीतम इनके कौतुक को देखते हैं और बहुत आनंदित होते हैं। यहाँ तक हम लोग स्मरण किए थे। तो इस प्रकार कौतुक और प्रिया प्रीतम की बहुत सुंदर छटा है। देखिए प्रिया जो नख से शिख पर्यंत वासंती वेशभूषा से अलंकृत है, प्यारे भी पीत वर्ण के जो सूथन है, पीत वर्ण की धोती है, पीत वर्ण की उनकी जो है वो जामा है, पीत वर्ण की पटका है, पीत वर्ण की ही उनकी पाग है और नख से शिख पर्यंत जो आभूषण है और बसंती माला है और सुंदर भव्य प्रकार से। और इतना होते हुए जब पूजन करती हैं तो प्रिया जी कपोल फलक पे पीत वर्ण का गुलाल लगाती हैं, दोनों कपोलों पे अरुण वर्ण का गुलाल लगाती हैं, माथे पे जो है जो अबीर बुरकाती हैं प्रिया जी के लाल के और सुंदर केसरिया नीर से प्रिया जी को सिंचन करती हैं, लाल जी को सिंचन करती हैं और उसके बाद सुंदर पिचकारी में जो नीर है उससे उसको फूल बरसाती हैं, जय जयकार करती हैं और दोनों के चरण में पुष्पांजलि अर्पण करती हैं, फिर आरती उतारती हैं। फिर तो इतना ही मतलब ऐसे इस प्रकार पूजन करने कौतुक मचाने में राजभोग का समय हो जाता है। ये जो पूजन का जो कार्यक्रम है ये है श्रृंगार के उपरांत, श्रृंगार भोग लगाते हैं और उसके बाद पुनः प्रिया प्रीतम को श्रृंगार आरती नौ उतार करके और दिव्य सिंहासन पे पधरा करके भव्य प्रकार से पूजन करती हैं। तो पूजन का जो कार्यक्रम बड़ा मधुर है, बड़ा सुंदर है, लौकिक है। इसमें प्रिया प्रीतम के राजभोग का समय हो जाता है। फिर सहचर्य में यहीं पर रंग महल का जो विशाल प्रांगण है उसी में किला नुमा विशाल जो है वो साहिबान तानी है और उसी में प्रिया प्रीतम को विराजमान करके सुंदर राजभोग की सेवा संपन्न करती हैं। प्रिया प्रीतम के सामने ही आठों सखी जो है अपनी परिकर लेकर के बैठ जाती हैं और कुछ सखी हैं, दो सखी ऐसी हैं जो प्रिया प्रीतम के मतलब बढ़िया से प्रकार से वो राजभोग करा रहे हैं, मैंने उनको परोसती हैं, दुलार पुचकार करके पूछ करके बड़े आदर पूर्वक लाल लल्ला को जिमाते जो है रंग सुदेवी परसत व्यंजन यह सुख सनी रहो अखियां रुचि अनुसार जीवत व्यंजन करी परिहास चितावत आरोगन में करत रसबतियां श्यामा को दुलाय छबीलो मृदुम सिकाय जीवामत हतियां बिचही ग्रास देत लेत को प्रेम बलि उमगो विवीच रुचि अनुसार सुजेमत व्यंजन या सुख सनी रहो मोकियां रंग सुदेवी जो परसुद व्यंजन करी परिहास चितावत। श्री हरि प्रिया चरण रति पाऊं हर्ष प्रिया गाऊं दिन रतियां, हर्ष प्रिया गाऊं माने हर्षित होकर के प्रिया जी की गुणगान करूं, प्रिया जी के गुणगान गाते हुए उनकी केली गान करते हुए उनके नाम का कीर्तन करते हुए मेरा संपूर्ण समय व्यतीत हो, हर्ष प्रिया गाऊं दिन रतियां। तो बड़ी भली प्रकार से दोनों को मैंने श्यामा श्याम को वासन की जो भोग सामग्री है राजभोग की तो बड़े दुलार पूर्वक प्रेम पूर्वक जिमाती हैं और जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं। हमें प्रसंग स्मरण करना है ठाकुर के बाद, केवल संक्षिप्त रूप में को हम केवल स्पर्श करके आगे भागेंगे। और यहीं पर श्यामा श्याम की राजभोग आरती उतारती हैं, जल बारती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं और आज प्रिया प्रीतम को इसी रंग देवी जी के कुंज में मध्याह्न काल में शयन कराती थी। यहीं पे श्यामा श्याम को बड़े आदर पूर्वक
आरती के बाद अष्टकोण सिंहासन पे ले आती हैं, विराजमान करती हैं, स्तुति करती हैं। और जो है ना, जय नमो राधा रसिकिनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकिनी, जय नमो प्रीतम वल्लभा, जय नमो प्रणत सुल्लभा। और एक और स्तुति है, जय श्री कृष्ण कमल दल लोचन दुख मोचन मृग लोचन दादा, जय श्री कृष्ण श्याम घन सुंदर दिव्य छटातन गौरी राधा, जय श्री कृष्ण छबीलो दूल नवल छबीली दुल्हन राधा, जय श्री कृष्ण मनोहर मूर्ति परम मनोहर मूर्ति राधा। तो हर लाइन के अंत में राधा है और शुरू में जय श्री कृष्ण। उसके बाद बड़े आदर पूर्वक प्रियाव्रतम को पढ़ाती हैं, छवि छटा को चरण को पलटती हैं, भुजाओं को चापती हैं और श्यामा श्याम को सुंदर ओढ़े पियरी पिछौरी पलकें लगे, दोनों को सुंदर पिछौरी ओढ़ा देती हैं और सिर झुका करके झट दें पट दें बाहर आई। सिर झुकाती हैं, छवि को हृदय में बसाती हैं, उल्टे बाट बाहर निकलती हैं, चीखों को डाल देती हैं, पर्दा लगा देती हैं और श्यामा श्याम की सुंदर शोभा को पान करती हैं। फिर अपने अपने कुंज में आकर के विश्राम। उसके बाद जब उत्थापन का समय होने वाला होता है तो पुनः सहचरित्र जो है अपनी अपनी कुंज से सज धज करके और मैंने वासंती वेशभूषा से अलंकृत होकर के और श्यामा श्याम को जगाएंगे। उनकी जो सेवा की सामग्री है, अपने कर कमल में जो सुंदर थार है सेवा की, वो पधराती हैं और वाम कर कमल में सुंदर लीला कमल पधराती हैं और पुनः अपने कुंज से निकलती हैं गाती बजाती हुई। और अन्य जो सहचर्य में यथा योग्य अपने गुरु से इसको स्वागत करती हुई उनको संग लेती हैं और मंत्री रूपा जो सखी हैं उनका आशीष लेती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं, उनको संग लेती हैं और पुनः युद्धेश्वरी जी कुंज में आती हैं, उनकी सेवा करती हैं, कुछ जगाती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं, मुख दुलाती हैं और सुंदर कुल्ला कराती हैं, मुख प्रोक्षण करती हैं और सुंदर कुछ प्रिया जी जो वासंती भोग है प्रसाद है वो लगाती हैं, जल पिलाती हैं, पुनः मुख प्रोक्षण करती हैं, मुख बास देती हैं, ताम्र अर्पण करती हैं और उनको भी संग लेकर के। और ये सभी सखी हैं वासंती वेशभूषा से सुसज्जित हैं। तो एक हम लोग नमूना मात्र स्मरण करते हैं। देखिए सखी इतनी है जिनकी कोई सीमा नहीं है। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि आपको चावल बांधना हो तो बटलोई में आप चावल डाल दीजिए, पानी उसमें रख दीजिए और फिर उसको तपाया जाता है, गर्म किया जाता है तो चावल वो सिद्ध हो गया है तो उसको निकाल के संपूर्ण चावल थोड़ा देखा जाता है, एक दो चावल देख लो सबका पता लग जाता है कि कच्चा है कि पक गया है। तो ऐसे ही निकुंज मंदिर की जो शोभा है अपूर्व है, अलौकिक है और अनंत है, कोई सीमा नहीं। एक कणिका मात्र बहुत सूक्ष्म रूप में वहाँ की लीला का वहाँ की सखियों ने यहाँ आचार्य रूप में आकर के वर्णन किया है। तो एकदम सूक्ष्म रूप में हम लोग आस्वादन करते हैं और यही मान लीजिए बिंदु रूप में आस्वादन करते हैं, लेकिन ये बिंदु जो है उस प्रेम का एक बिंदु है, उस दिव्य नगर का ये कण है, शिखर है, इसमें संपूर्ण नित्य विहार का रहस्य समाया हुआ है। महावाणी जी के सिद्धांत से वर्णन करते हैं, सुधा सरोवर शीर कृपा करे तब ही लहे सुधा सरोवर शीर। प्रियाव्रतम का धाम उनकी लीला का परिकृत मानो तो अमृत के सिंधु है और कृपा करें तो बड़भागी जीव हैं, उनको एक बूंद मिल जाती और एक बिंदु उनके लिए सिंधु बन जाते, सिंधु बन जाएगी क्योंकि उस बिंदु में पूर्ण जो है संपूर्ण नित्य विहार अवस्थित है, उसमें समाहित है। हम लोग अत्यंत संक्षिप्त रूप में स्मरण करते हुए फिर होता क्या है कि श्यामा श्याम को जगाने के लिए अपनी अपनी कुंज से सज धज करके चल रही हैं और आती हैं अगरबत्ती रंग देवी जी के रंग महल में और यहाँ आकर के श्यामा श्याम की कैसी सुंदर शोभा है। देखिए यहाँ की सहचरी बंद है ना, केवल रस पान करती है, रस रस मने श्यामा श्याम की दिव्य लीला, श्यामा श्याम की रसमयी लीला, माने उनका जो रसमय विहार है,
दंपति केली है, श्यामा श्याम की मधुराति मधुर लीला है, प्रेम में जो बिहार है उसी को रस कहते हैं। रस का तात्पर्य है श्यामा श्याम का दिव्य कलोल, श्यामा श्याम के दिव्य रूप माधुरी, श्यामा श्याम का दिव्य विनोद, उसी का नाम है रस विहार, प्रेम विहार, रंग विहार, अनेकों उसका नाम। तो ये निरंतर जो है रस पगी जो मधुमक्खी है, निरंतर श्यामा श्याम की केली पंकज को आस्वादन करती रहती हैं। और यही हर एक दिशा से श्री बिंदी यहाँ आती हैं और श्यामा श्याम की माधुरी वो तो आई है जगाने के लिए कि श्यामा श्याम को जगाएंगी और श्यामा श्याम को यमुनापुरी में पधरानी कराएंगी। और वहाँ दिव्य मंडल पे सुंदर जो वासंती कुंज है उसमें प्रिया प्रीतम को सबसे पहले उनको बसंत खिलाएंगी। माने सुंदर सुंदर जो गुलाल की परात हैं, थार हैं, वहाँ जाते हैं होली बसंत कैसे खिलाते हैं। जैसे ये फर्श है ना मणि में, तो मणि में फर्श में मान लीजिए आप 8 फीट बाय 10 फीट की सुंदर 2.5 फीट 3 फीट गहरी मणिमंडल में से गड्ढा नहीं होता, ऐसे छोटा छोटा कुंड सा बना हो, उसमें रंग भरा हो, माने मणिमय फर्श है और थोड़ा जैसे पारदर्शी है, और तो उसको कहते हैं चहवचे। तो वो मंडल पे किनारे किनारे अनेकों बने हुए हैं। सखी उसमें तुरंत पिचकारी को खींच भरती हैं और खेलती हैं, भरती हैं और खींच के खेलती हैं प्रिया प्रीतम भी। तो दोनों तरफ चहबचे बने हुए, सुंदर कुंजे बनी हुई है, ओटक बना हुआ। ओटक ब्रज में इतनी बड़ी दीवार चला दी जाएगा, इतनी बड़ी दीवार उसको ओटक कहते हैं। तो ऐसे मतलब 3 फीट की दीवार हो और बड़े चबूतरा जैसे फ्लाइट नुमा हो, तो मणि में ऐसे सुंदर ओटक बने हुए हैं। उस पे सजा सजा करके गुलाल की परातें रखी हुई विशाल, एक नहीं जब लाखों सखी है तो 10-20 से क्या होगा जी, लाखों लाखों परात गुलाल की, लाल गुलाल की, हल्की लाल गुलाल की, हरे गाढ़े गुलाल की है, हरे रंग की गुलाल है, गाढ़े हरे की है, पीले नीले सोसने ककरेजी, अनेकों मतलब रंग बिरंग की परात। और ऐसे सुंदर पिचकारियां भर भर के सजा के रखी, ऐसे वो कलश सजा के रखे हैं, लाखों की तादाद में कलश, सब में सुंदर रंग बिरंगे। उसमें बेला की नील है, चंपा की नील है, केवड़ा की नील है, केसर की नील है, नहीं मतलब रंग है, रंग है, इत्रसार है और अनेकों प्रकार के रंग बिरंगे उसमें जो है रंग है और दिव्य मंडल है। और तब प्रिया प्रीतम के बीच में जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, मंडल है, उस पर जाकर प्रिया प्रीतम को मतलब उपस्थित करते हैं। फिर वहाँ दोनों का पूजन करती हैं, मिलने कराती हैं, फिर दोनों को खेलने के लिए मतलब उद्युक्त करते हैं। और बाजे बजाने के लिए सहस्रों सहस्रों सखी इधर बैठी, इधर की तरफ और इधर की तरफ, दोनों तरफ, माने पूर्व में और पश्चिम में, और बीच में पर्याप्त काफी मंडल जगह है, उस पर लाखों सखी उपस्थित होते हैं और खूब सुंदर खेल मचते हैं। मैंने जानते हैं बड़ा ठाट बाट से खेल है, बहुत विस्तीर्णपूर्ण खेल है, बड़ा आनंद का खेल है। तो प्रिया बसंत खेलते हैं, फिर इसके बाद 10 दिन हम लोग बसंत का स्मरण करेंगे। देखिए आज से लेकर के पंचमी से लेकर के और पूर्णिमा तक ये बसंत का खेल। महावाणी जी में 8 सखियों का बसंत है। आज हम लोग स्मरण करेंगे रंग देवी जी, सुदेवी जी, फिर सुदेवी जी कल, फिर ललिता जी का, फिर विशाखा जी का, चंपक लता जी का, चित्रा जी का, तुंग विद्या जी, इंदुलेखा जी, ऐसे 8-9 दिन 10 दिन तक स्मरण करेंगे। उसके बाद फिर होली का प्रसंग आता है, फिर 1 महीने की होली होती है, मतलब 40 दिन 41 दिन का कम से कम ये प्रसंग होता है। 10 दिन बसंत और 31 दिन का होली सुवर्ण डोल का जो प्रसंग है वो होता है। अब मतलब सुंदर धमार की अब धूम मचेगी, जिसे वो हम लोग स्मरण किए थे ना, यहाँ गारी धमार न धूम पदी श्यामा जो खेलत रंग भरी 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 श्यामा जो
श्यामा जो खेलत रंग भरी श्यामा जो रंग बड़ी बड़ी आंखें आंखें अंदर से अंजित है, नासापुट में बेसर है, नासापुट में नथ है, ग्रीवा में सुंदर है, ग्रीवा से लेकर नाभि पर्यंत तक सुंदर आभूषण क्रमशः सजे हुए हैं और भुजाएं भी जो है आभूषण से आभूषित हैं। भुज मृणाल आभूषण से तो भूषित, भुज मृणाल है आभूषण से और परम सुंदरी परम कुशला और होली खेलने बसंत खेलने में तो महामाहिर महान कुशलान मने प्यारे को तो पल पल में घायल करती हैं, बशवर्ती करती हैं, शराबोर करती हैं, हराती हैं और जीतती हैं, जिताती हैं, मने नूतन नूतन खेल प्रकट करती हैं। तो यही बसंत खेलने के लिए जब उतरती हैं ना तो बहुत फुर्तीली, समझते फुर्तीली प्रिया जो बहुत फुर्तीली, क्षण भर में तो इत लागत उत फूटत प्यारी तेरे नैनन पर कारी कहूं एक बाण विशेषे इत लागत उत फूटत विठल विपुल विनोद विहार पिय को सर्वस्व प्यारे का सर्वस्व पल पल में मुस्कुराती हंसती क्षण कटे बड़ी की लचकन पांवों के नुपुर कर संचालन ग्रीवा की मटकन नेत्र संचालन वेणी की बलखान और जयत प्रिय पूजिता कलस्वर कोजिता कोकिल चमोजिता मम शरण्य कोटिशः कोकिलाओं की जो मीठी बोली होती है उसको अपनी मीठी बोली से मानो फीकी करती हैं पल पल में ऐसे गान कर गान में करते हैं चाचल गाती हैं चाचल है ना गाड़ी भी गाड़ी नहीं गाती गाड़ी शरीर में गाती है। तो मैंने बहुत सुंदर सुंदर लीला है और वाणी ग्रंथों में उनका मतलब उनकी छवि दिखती है, उनकी माधुरी दिखती है। वाणी ग्रंथ छोटी मोटी चीज नहीं, सर्वोत्तम सर्वोपरि चीज है वो वाणी है, वाणी ग्रंथ और उसमें निकुंज समाया हुआ है। प्रिया कैसे चलती हैं, कैसे बोलती हैं, कैसे उठती हैं, कैसे देखती हैं, कैसे विहार करती हैं, कैसे करोल करती हैं, कैसे विनोद करती हैं, कैसे रास खेलती हैं, कैसे होली खेलती हैं, कैसे बसंत खेलती हैं, कैसे पूजन करती हैं, पूजन कराती हैं, कैसे सखियों को सुख देती हैं, कैसे रस में पकती हैं, पकाती हैं। एक एक बातों का बड़ा मार्मिक ढंग से रसिक जनों ने वर्णन किया है। तो सहस्त्री आती हैं प्रिया प्रीतम को जगाने के लिए, तो क्या देख रहे हैं, क्योंकि प्रिया शयन कर रहे हैं, तो आती हैं तो देख रहे हैं अंग अंग आभा हराना मना, अंग अंग आभा हराना मना, सब सुख शिव स्वरूप, अति अलबेली निपटहि, रंग रस भरी अनूप, रंग रस भरी निपट अलबेली, 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 लाल लड़े लाल लड़े
सब सुख सीम स्वरूप आगाधा सब सुख सेव स्वरूप आगाधा श्री हरि प्रिया स्वामी राधा श्री हरि प्रिया स्वामी राधा श्री हरि प्रिया स्वामी राधा श्री हरि प्रिया स्वामी राधा। जो भी आगे खड़ी हुई है वे आई थी इस मनसा से कि प्रियालाल को चलो जगाएंगी, उत्थापन कराएंगी और के बाद लाल लल्ला को जमुनापुरी में वासंती कुंज में अजरानी करा करके और भव्य प्रकार से श्यामा श्याम को बसंत खिलाएंगी। लेकिन जिन भी आकर के खड़ी होती हैं और रंग रंजालियों से बड़ी सखिन को वहाँ विराजमान करती हैं और अपनी अपनी सामग्री को दूर सखी वृंद है ना, तो सबके हाथ में देखिए कोई बीड़ा बजाती हैं, कोई बंसी बजाती हैं, कोई उपंग बजाती हैं। तो एक एक नहीं है ये कि एक ही बस बीड़ा बजा रही है कि बंसी बजा रही है, नहीं, अनेकों सहचरी वृंद है। और सबके हाथ में मान लो कोई पिगदानी की सेवा करने वाली है तो एक ही पिगदानी की सेवा करती है, सो बात नहीं है। पिगदानी की सेवा करने वाली सहस्रों क्यों, और प्रिया जी सबको मौका देती थी, सबको मौका। बिजना करने वाली कोई एक ही नहीं है, अनेकों सहचरी। जैसे जल की झारी है, तांबुल खवाने की सेवा है, दर्पण दिखाने वाले, तो सब अपनी अपनी सामग्री को वो जो कुंज है, कुंज के बरामदे में बड़ी लंबी लंबी सी, जैसे यहाँ बेंच नहीं होती, ऐसी पीठिका होती है, वो मणि में पीठिका होती है, और जैसे यहाँ स्टूल होते हैं छोटे छोटे मेज, ऐसे वहाँ सुंदर मणि में स्वर्णिम वहाँ बिछी हुई है, उस पर बस्तर बिछे हुए, उस पर अपनी सामग्री को लेकर पधरा देती है, पंक्ति पद वहाँ पधरा देती है। और उसके बाद बड़ी इत्मीनान से श्यामा श्याम की माधुरी रंग रंजालियों से, गवाक्षों के माध्यम से, लताओं के ओट से, जंगलान से, चीखे पड़ी हुई उनमें जो रंध्र बने हुए हैं उनके माध्यम से, गोख हैं उनके माध्यम से सहचरी वृंद प्रियालाल की शोभा देखती है। मैंने यहाँ जो है ना सहचरी वृंद रस पगी ज्यों मधुमक्खी रस ही पान कर रही है। मैंने प्रिया प्रीतम की रस में केली देख रही है, रस में बिहार देख रही है, रस में बोलन सुन रही है, उनका हास, उनकी परिहास, उनकी मुस्कान, उनकी बतरस, उनकी उर्जन, उर्ज रहे सूरजत नहीं क्यों, दो जन तन तन मन मन में। अभी इसमें क्या आपने अभी स्मरण किया था कि आलिंगन ऐसे आभरण नवल नागरी, ऐसा लगता जैसे अभी प्रियालाल को कुछ देर पहले शयन करा करके गई थी, अपने कुंज में विश्राम किया है और आती है तो कह रही नवल नागरी, माने ऐसी नागरी शिरोमणि हमने आज तक कभी नहीं देखी, आज लगता अभी प्रकट हुई है। ऐसी गौरांगी माने जानते रूप किसे कहते हैं, कहते हैं प्रिया जी का जो रूप है ना वो अनूप रूप है, प्यारे का जो रूप है वो अनूप, अनूप माने और न उपमा, जिसकी कोई उपमा नहीं दे सकती, अनूप। कहते हैं देखत ही अनदेखी होई, रूप अनूप कहावे से। अनुपम रूप उसे कहते हैं जो देखते देखते लगता है मैंने देखा ही नहीं, अभी मैं पहली बार देख रहा हूँ या पहली बार देख रही हूँ, मैंने अभी देखते हैं पलके गिरी, लगता है कि बस अभी प्रकट हुई है, अभी प्रकट हुआ। ऐसा जो रूप प्रिया प्रीतम का है, अद्भुत रूप, मैंने देखत हूँ अनदेखी, मैं देखते देखते लगता है कि मैं देखी नहीं कभी, निहारते निहारते लगता है कि बस पहली बार मैं निहार रही हूँ, अनादिकाल से निहार रही है। रोज सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, रविवार को, और पूर्वाह्न काल में, अपराह्न काल में, मध्याह्न काल में, प्रदोष बेला में, संध्या, रात्रि, अर्धरात्रि, निशा, निरंतर निहार रही है। लेकिन लगता दिशा है कि देखत हूँ अनदेखी
होई रूप अनूप कहावे, उसको अनुपम रूप कहते हैं। तो सखिन को निरंतर ऐसा रहता है, ऐसे ही रहता है, जैसे लगता है कि जीवन में आज पहली बार ये प्रिया प्रेम की माधुरी अभी देख रही हैं, तभी तो कह रही हैं। देखिए इस सखी की बोल हरिप्रिया सखी जो कह रही हैं कि सुनी हो न देखी ऐसी जोड़ी जुगल किशोर किशोरी। सुने हो न देखी ऐसी जोड़ी जुगल किशोर किशोरी। अंग अंग शोभा पर सजनी, अंग अंग शोभा पर सजनी। पारो काम करो रे, बारो काम करो रे। अंग अंग शोभा पर सजनी, पारो काम करो रे। अंग अंग शोभा पर सजनी, बारो काम करो रे। सुनी हुन देखी ऐसी जोड़ी, अपने में वार्तालाप करती हैं कि सखी ये रूप माधुरी देख रही हो तुम? हाँ देख तो रही नहीं। सखी सच पूछे तो मैंने तो ऐसी श्यामा श्याम की जोड़ी आज तक कभी ना सुनी है ना देखी है, जैसी इनकी माधुरी है कहीं किसी ब्रह्मांड में सुनने को नहीं आती है, देखने को कहीं नहीं। सुनी हो ना देखी ऐसी जोड़ी, जैसी कि जुगल किशोर किशोरी की जोड़ी है जो क्रीड़ा कर रही है। अभी स्मरण किए थे ना कि अंग अंग यावा मन हरने, माने श्यामा जी की ललाट पटल एक अंग है, नासिका एक अंग है, पलकें एक अंग है, आंखें एक अंग है, चिबुक एक अंग है, कपोल एक अंग है, दसनावली एक अंग है, अधर एक अंग है, ओष्ठ एक अंग है, ग्रीवा एक अंग है, स्कंध एक अंग है, भुजमूल एक अंग है, कलाई एक अंग है, करतली करपृष्ठ करांगुली अंग है, उदर प्रदेश है, गंभीर नाभि देश है, श्रोणी फलक है, उरु प्रदेश है, जानव प्रदेश है, पिंडली है, चरण कमल है, ये सब अंग है ना। एक एक अंग कह रहे कि अंग अंग शोभा पर सजनी, इनके नेक से जो अंग लता की माधुरी है, इस पर करोड़ों काम और रति को हमने उछाल कर दे। इतने कोमल, इतने सुडौल, इतने मृदुल, इतने सुंदर गौर, पुष्प आकर्षक लुभावने, ऐसे इनके अंग अंग है। अंग अंग आभा हर मन, श्यामा जी के और प्यारे श्याम सुंदर के अंग अंग जो है वो मन की, उनकी जो आभा है, उनकी सुंदरता है, उनकी जो दिव्य कांति है, हमारे मन को हरण कर रही है। अंग अंग समझ रहे हैं ना, नख से सिर पर्यंत जो अंग अंग सभी, चरण की अंगुलियां, चरण की जो नख है वे भी, वो चरण पृष्ठ भी, चरण तली भी, गुल्फ प्रदेश भी, एड़ी भी, या गोरी की एड़ी लाल। जब प्रिया जी चलते हैं मलक मलक करके, रम झम डोलत सहचरी, संग लिए दिए भुजा पिय अंश, मानव रूप सुधा सरोवर में सोहत हंसनी हंस। तो जो सखी पीछे पीछे चल रही हैं छत्र लेकर के, और उनके पीछे भी सखियों की हजारों संख्या है। तो प्रिया जब जब चरण विन्यास करती हैं, तो प्रिया जी जब जब चरण उठाती हैं, एक एक आगे पथराती हैं, तो एड़ी का दर्शन होता है पीछे वाली सखियों का, और चरण तली का, तो उसी से वो समात हो रही है। या गौरी की एड़ी लाल, या गौरांगी की जो लाल लाल से एड़ी की शोभा है, अब वहाँ नुपुरों की शोभा है, वो वही वो समात होती है, अपने मतलब सारे मनोरथ को पूर्ण हो रहे। इसमें विचार करेंगे ना, करें अंग अंग आभा हरन मन, एक एक जो अंग की छटा है, सुंदरता है, उस सखियों के मन को हरण कर लेती है। अर्थात जहाँ दृष्टि पड़ती है वहीं पे वो उसमें डूब जाते हैं, उसी में तन मन जाकर के विलीन हो जाता है।
आंखें विलीन हो गई, मन चित्त बुद्धि जाके पंगु हो गई। इतना पंगु होने का मतलब इतना सुख मिल रहा है कि शुद्धि बुद्धि सब बिसरी। तो निकुंज मंदिर की ऐसी शोभा है कि मतलब सुख पावत दिन दंपति। तो आस्वादन कर रही हैं और देख रही हैं कि श्यामा श्याम है, दिव्य अलंकार से अलंकृत है, दिव्य रस में जो अलंकार है, आभूषण है, उससे आभूषित है। तो इसमें एक दो आभूषणों के नाम लेते हैं कि ऐसे ऐसे आभरण से आभूषित है। चित्रित मुखारबिंद है, खंडित अधर है, घुंघरारी अलकावली है, चित्रित नाक, चित्रित आंखें हैं, सुंदर सुंदर जो है और नख रेखा अद्भुत सो है, और सुंदर सुंदर जो है छोटी लटन लाल मन करे सो ये जाके रिया जी लट पास छोड़ रही है। श्रमवारी घन बिंदु बदन पर प्रिया जी के मुखार बिंदु जो है, ललाट पटल है, कपोल है, चिबुक है, अग्रिमा है, वो श्रम छोटे छोटे जो श्रम कण की बूंदों से लगता है कि मोती प्रकट हुआ हो। ऐसे गौर मुखमंडल पे श्रम वारिज घन बिंदु बदन पर बदन कमल मानवली, इनके ऐसे रूप है। लाल जी के जो नेत्र कमल रूप जो अली है, इस मुखार बिंदु पे मानो अटके हुए हैं, वहां से हट नहीं रहे, उनकी शोभा को पान कर रहे हैं। तो ये क्या है, अंग अंग आभाहरण मन। सखिन के तो क्या लाल जी कहे पुनर्न हो रहा है ना, तभी तो बदन कमल मानो अली। जैसे कोई अली है, भौरा है, और कमल को उसकी पराग को पान करने में इतना आसक्त हो गया है कि उसको पता नहीं, संध्या हो गया, कमल संपुट हो गया। जब खिला था तो पराग को पान कर रहा था, लेकिन उस पराग को पान करने में इतना आसक्त हो गया कि धीरे धीरे संध्या होने की, मतलब संध्या होने गई, और संध्या होने से समय ये संपुट हो जाता है, खिला हुआ कमल संपुट हो जाता है, उसी में बदल गया, भूल गया उसमें। ऐसे प्यारे की जो पलक रूप जो भौरा है, और प्रिया जी के स्वर्ण कमल रूप मुख की माधुरी रूप पराग को पान करते हुए भूल गया है। अंग अंग अटके उमग, तो ये तो केवल मुख के, फिर नासिका की, फिर उसी में जब हसन की है, उष्ट और अधर की लाल लाल सी छवि है, और उस पर सुंदर जो वो संक्षिप्त है, मैंने अमृत से सने हुए, नीचे सुंदर चिबुक, उस पर सुंदर दिठौनी है, चिबुक दिठौनी
सुभग सुठानी द्वितीय दरान की अदर बल्लव की सुंदर छटा है, सुख मारता है। जैसे कमल दल होता है ना धनुषाकार, वैसे प्रिया योगी अदर बल्लव है। फूले अदर पयोधर भारे, सुंदर सुंदर जो अरे सचिन का हार जानते हैं ना, प्रिया जो की अंग अंग की शोभा, प्यारे की अंग अंग की शोभा, दोनों का कलोल, दोनों की माधुरी, दोनों का विहार, दोनों की लीला, दोनों की खेली। यही श्यामा श्याम को श्रृंगार बसंती है। और ऐसी ही दोनों की मतलब विचित्र विचित्र शोभा है। यही सखियों की मतलब उसी का मानो वो कर, मैंने इसे कर से कवर लेते हैं ना, इसी मानो पल पल में उनका घूंट ले रही है, उनकी घूंट ले रही है, उनके रूप माधुरी का मानो घूंट। और अपने प्रिया जी को रूप सो व्यंजन, इन्हीं का मानो आहार कर रही है। इसीलिए निरंतर निरंतर पकी हुई है, निरंतर चकी हुई है और निरंतर जो है सुख के सागर में डूबी हुई है। तो हम लोग बस इतना ही स्मरण कर रहे हैं कि अंग अंग आभा हरण मन, श्यामा जी की और प्यारे श्याम सुंदर की अंग अंग की माधुरी सुंदरता और सखियों के मन को हरण कर रही है। मन हरण करने का मतलब सुख में सराबोर कर रही है। इतना सुख में अंग है, इतना रसमय अंग है, आनंद प्रदान करने वाला अंग है कि वहां से चित्त वृत्ति हट नहीं रही है, मन आघार नहीं रहा है। और आंखें जो है वो आंखें जो पलकें हैं वे गिरनी बंद हो गई। अपलक नेत्रों से अलबेली अनिमिख आंखियां नशों, जो अलबेली रूप माधुरी है, वो अलबेली जो लीला है, अलबेली शोभा, उसको अनिमिख माने अपलक नेत्रों से निहार रही है। बिहरे विपिन बिहार बिहारिणी मान मान मन मोद परस्पर तन तन मानत हारने। और श्यामा श्याम ऐसे हैं कि ये कभी आघाते नहीं, कभी तृप्त नहीं होते, निरंतर सदा सुख बिलसत ही दिन जाते, उन्हें विहार करते हुए। तो यहाँ जगाने के लिए आई हैं और सुंदर माधुरी देख कर यहीं पे जो है सराबोर मैंने विथकित हो गई है। उसमें जैसे प्रेम के जाल में उलझ गई इनकी आंखें, इनका मन वहां जाके पंगु हो गया है, बुद्धि पंगु हो गई है। अब इनको सुधी नहीं है कि अब देखो समय निकलते जा रहा है, हम तो जगाने आए थे, इनको सुधी नहीं। फिर बड़ी सखी आगे चेताती है, इनको सुधी दिलाती है। फिर करी बावरी सखियों, ऐसे तुम जाके पक जाओगे। अरे ले हुरी निज नयन को फल धन्य भाग मनाइए। अरे अपने नेत्रों का फल ले, आगे तुम कहाँ खो गए हो, कहाँ डूब गए हो। देखो लाल लल्ला को जगाने हैं, वासन से वेशभूषा से सजाने हैं, और फिर लाल लल्ला को पथराने कराने हैं जमुना किनारे। यहाँ श्यामा श्याम को बसंत खिलाने। तुम तो पहली झांकी में ही घुटने टेक देती थी, मैंने बिक जाती हो तुम पहली झांकी में। तो झट अपने सचेत होती है और फिर महल में प्रवेश करती हैं। और श्यामा श्याम के प्रेम के निकट जाकर के और रूप माधुरी देख के फिर वहां भी जाकर के चकी चक चकी सी जगी जाग जगी सी चकी चकी सी जगी जाग चकी सी मैंने आश्चर्यचकित हो रही है। मैंने ऐसे लगता है कि ऐसे रूप माधुरी तो मैंने पहली बार जीवन में देख रही है। ऐसी सुंदर जोड़ी चकी चकी मैंने आश्चर्यचकित हो रही है। जकी 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 इतना उनके रोम सुख पा रहे हैं, इतने आनंदित हो रहे हैं अंग अंग रोम रोम कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मैंने प्रिया जो कमल नयन घुंघरारी अलकावली श्रमकन से मुखार बिंद अंगन की शोभा और वस्त्र आभूषण अस्त्र व्यस्त है, वो देख ले करके चकी चक चकी सी जकी चक जकी सी थकी थक
मैंने सबरे अंग अंग शिथिल हो रहे हैं, बोली नहीं निकल रही है, इसे कंठ अवरुद्ध। एक डग भरी चलो, एक पग आगे बढ़ने की हिम्मत किसने किया है? महा प्रेम ने। ये प्रेम ने ऐसी दशा कर दी है। प्रिया जी की लाल जी की रूप माधुरी ने सखियों को मानो प्रेम रज्जे में बांध दिया है, और वो एकदम अब उनकी चंचरी हो रही है, एकदम विवश हो रही है, अधीन हो रही है। तो बहुत सुंदर सुंदर छटा है। फिर जैसे जैसे अपने को संभालती हैं, प्रिया कदम को बलिहार लेती हैं, छवि को हृदय में बसाती हैं, फिर आगे बढ़ करके और जय जयकार करती हैं। हमारी श्यामा श्याम की जय हो, जुगल सरकार की जय हो, लाडली लाल की जय हो, कमल नैनी प्रिया जी की जय हो, कमल नैन घनश्याम प्यारे श्याम सुंदर की जय जयकार करती हैं। फिर चरण पलटती हैं, चरणों के नेत्र से लगाती हैं, हृदय से लगाती हैं, भुजाओं को प्रिया जी की भुजा के हृदय पे नेत्रों से लगाती हैं, सुनती हैं, पलटती हैं, संभाल करती हैं। कौश की पाय पलोट हैं, कौश की भुज चापत चित चापत। कौश की पाय पलोट हैं, कौश की प्रिया जी की दाहिने, कोई बाएं, कोई प्यारी की बाएं, कोई प्यारी की दाहिने, कोई प्यारी की बाएं भुजा, लाल जी की दक्षिण भुजा, प्रिया जी की बाम भुजा, दक्षिण भुजा, केश पास और जो सुंदर पुण्य पुण्य लटे। फिर जैसे जैसे श्यामा श्याम करावलम लेके उठाती हैं, बैठाती हैं। उठ बैठे दो लाल रंगीले बिथुरे, बिथुरी सबे अंग ढीले। बिथुरी अलग है ना, बिथुरी अलग, सबे अंग ढीले। तो बहुत अन्न बैठाते हैं, सुंदर सुंदर पीत पीत वर्ण के मोटे मोटे फूले फूले से मसनद होते हैं, मसंद। वो दाई बाई पीछे और लगाती हैं, कोई सुंदर दर्पण लेकर के, लय दर्पण दिखरावती दर्पा कंदर्पा की तिलक समान। प्रिया जी की थोड़ी मान लो ललाट पटल पे जो सुबह की मेहंदी है, लोग पसीना से ले, पसीना लेके श्रम कण के, श्रम कण, पसीना तो मनुष्य को होते हैं, क्योंकि पस कहते हैं, पसली को कहते हैं, पसली, जो पसली को स्पर्श करके जो पानी निकलता है उसको पसीना कहते हैं। तो प्रिया जी के मंगल विरम कहाँ पसली है, हड्डी का वो तो दिव्य कलेवर है भैया, वो तो बस वो दिव्य सुख मैंने वो जिस जो प्रिया जी की जो संस्कार है उसको लाल जी पहुंच करके हृदय से लगा, इतने दिव्य उसमें मैंने वो प्रिया जी का प्रेम ही प्रवाहित हो रहा है। पुनीत ही ने नाला
पटल पे उसको बड़े आदर पूर्वक शिक्षक लाल जी अपने पटका से पूछते हैं और पूछ करके मने प्रिया जी के एक एक अंग, एक एक उनके वस्त्र, एक एक चेष्टा, एक एक उनकी बातें अतिशय मैंने इष्टवत प्यारी है। प्रिया जी की श्रम करने हैं तो उनको शिक्षक लाल जी पूछते हैं और पूछ करके छोड़ देना चाहिए। जैसे पटका के पूछ दिया, इसको पटका के निकाल के यहाँ छोड़ दिया, तो ये इष्ट के संग ऐसा व्यवहार नहीं करते। तो उसको पूछ करके ये जो थोड़ा गीला होता है तो उसको अपने नेत्रों से लगा, और नेत्रों से लगाने से भी तुष्टि नहीं है तो उसको हृदय पे लगा। मैंने इष्ट का कैसा आदर होना चाहिए, कैसा सम्मान होना चाहिए, इसको अच्छी तरह से, क्योंकि प्रीति की रीत रंगीलोई। प्रीति क्या चीज है, इसकी रीति को, परिपाटी को, इसके मर्म को रसिक लाल के समान कोई भी नहीं। यद्यपि सकल लोग चूड़ामणि दीन अपन को मान। तभी प्रिया जी कहती, प्रिया जी कह रही है अपनी स्थिति से सखी, प्यारे की प्रीति के सामने तो मेरी आंखें नम हो जाती, ऐसा दिव्य उनका प्रेम है। कह रही है अति सुंदर मनमोह नेरी सोहन सांवरे अंग। सकल लोक चूड़ामणि यद्यपि लाल प्रवीण, सकल लोक चूड़ामणि यद्यपि लाल प्रवीण। प्यारी जू के प्रेम के आगे वह रहे दीन। ये रूप देवाचार्य ने कहा है कि सकल लोक चूड़ामणि यद्यपि लाल प्रवीण, सकल लोगों के चूड़ामणि है और बड़े ही प्रवीण है, रसिक नायक है, ललित नायक है, क्या कहना इनके बारे में। लेकिन प्रिया जी के प्रेम के आगे दीन ने हाथ जोड़ रहे थे हमेशा। प्रिया जो आप क्या और मैं क्या, आप तो प्रेम के समुद्र में थे कण मात्र। तो ऐसी चिंता प्रिया जी को बहुत बात थी। वो कहती हैं कि सखी तदपि कहे मैं हूँ प्रिय तू पदर जरेनु। प्रिया जी कह रही है कि सखी प्यारे इतने महाप्रेमी होते हुए, महारसिक मौली होते हुए भी मेरे से क्या कहते हैं कि प्रिया जो मैं तो आपके चरणों के रज के कण के छोटे कण के बराबर भी नहीं। तदपि कहे रसिक शिरोमणि सामरोरी सब गुण कला निधान। तदपि कहे मैं हो प्रिय तू पदर रेणु। दोनों का मतलब एक से बढ़कर एक, मैंने पराकाष्ठ। ऐसे दोनों की बोलन है, बतरान है, दर्शन है, परसन है, तो सेवा कर रही है और हास परिहास विलास देख रही है। तो ये भी प्रिया जी के श्रमकन को लाल जी ने पूछा, वो देख रही है, नृत्य से लगाते हैं, फिर सहस्त्र बिंदु है वो श्रमकन निवारण करती हैं, वस्त्र आभूषणों को सुसज्जित करती हैं, प्रिया जी को दर्पण दिखाती हैं, लाल जी को दर्पण दिखाती हैं, और उसके बाद दोनों को सुंदर यहीं पे ये जो अभी हम लोग स्मरण कर रहे हैं, दोनों शैया पे विराजमान बड़े दोनों को संभालती हैं और प्रिया जी को सहारा देती हैं, लाल जी को सहारा देती हैं। नीचे जो है पर्यंक से नीचे उतारती हैं, नीचे बहुत सुंदर चरण पीठिका उस पर लाल चरण पधराते हैं, और उससे और नीचे सुंदर गलीचे बिछे हुए हैं, बासंती गलीचे हैं कोमल कोमल, उस पर प्रिया प्रीतम को दोनों को उतारते हैं। दोनों खड़े होते हैं, उठ बैठे दो लाल रंगीले, और अब अति अलबेले आंगन नहीं, अति अलबेले आज अति राजत जुगल किशोर। अनुसन पद भुज दिए परस्पर मन हर सामर गौर। और करत पान आज अनुसन पद भुज दिए बिलोकत इंदु बदन विवियोर। करत पान रसमत परस्पर लोचन। दोनों खड़े होते हैं, उसके बाद 10 कदम कम से कम प्रिया प्रीतम लटक पग धरत आते हैं, और वहाँ सुंदर जो है वो सुंदर चौकी बिछाई है, क्योंकि अब उत्थापन करा रहे हैं ना, तो उत्थापन कराएंगे बढ़िया से, अच्छी तरह से प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाएंगे, तो सुंदर वहाँ चौकी बिछा रखी है, वहाँ प्रिया जी को विराजमान करती है, लाल जी को और मसनद है, गेंदों के आदि लगा रखी हैं, और पीछे से छत्र लेकर के खड़े, दाएं तरफ बाएं तरफ चौर लेके बीना लेके
और झुक झुक करके झुक झुक झूम देखो रे को उसके मुख बास डबाले को झारी भर सोरे अपने अपने समझ न सरी सरी सब ठाड़ी सब हो रहे अपने अपने समझ लेकर के सभी जहाँ जिनका स्थान है वहाँ लेकर के खड़ी है। और सखी जो यहीं पे आते हैं और एक सखी सुंदर ये पे तुंग बांधने के लेके आते हैं, एक जल की झाड़ी लेके आते हैं, यहाँ प्रिया जी के मुख धुलाते हैं, प्यारे के मुख धुलाते हैं, प्रिया जी को कुल्ला कराते हैं, लाल जी को कुल्ला कराते हैं, प्यारे कर कमल धुलाते हैं, प्रिया जी कर कमल धुलाते हैं, फिर मुख कमल को कर कमल को पहुँचते हैं। एक सखी चौकी बिछाते हैं, उसके सुंदर बिछिया बिछाते हैं, एक सखी सुंदर जो है उत्थापन की भोग सामग्री सुंदर थाल में लेगा के पधराते हैं। फिर दोनों को निहोरा करते हैं कि हे प्रियालाल आपके उत्थापन की सामग्री उपस्थित है, कृपा करके सखिन के मनोरथ को पूर्ण करें। आप तो बड़ी ही सखी वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं, आप सखिन को निहाल करें, इनके मनोरथ को पूर्ण करें, आपकी बड़ी महती कृपा होगी। सुन करके प्रियानंद नंद मुस्कुराते हैं, एक सखी छादन को हटाते हैं, कपड़ा ये ढका हुआ है ना, तो उसको हटाते हैं। दिव्य दिव्य मिठाई है, पकवान है, फल है, अनार भी है, लीची भी है, चीकू भी है, आम भी है, जामुन भी है, मैंने जो जो फल आप अनेकों पकवान भी है, अनेकों तरह के शरबत भी है, नमकीन चीजें भी हैं और अनेकों तरह के पेय पदार्थ भी हैं। तो वही कह रहे हैं कि सब ऋतु की सब सामग्री 6 ऋतुएं हैं, 6 ऋतु में जो जो चीजें होती हैं सब उस थाल में उपस्थित है। तर में वायर विविध मिठाई, तर में वायर विविध मिठाई, अर्घ देई सादर सुख सुंदरी, अर्घ देई सुख सौंदर्य सौंदर्य स्वर्ण थाल भर जाई, सौंदर्य स्वर्ण थाल भर जाई, सब ऋतु की सब सब ऋतु की सब सामग्री, सुखमय सरस सखी सरसाई, सुखमय सरस सखी सरसाई, लाल लाल को मुख धुला करके खरकम धुला करके निवेदन करते हैं। उसके बाद बारी बारी से आरोगत दो अलबेले, प्रिया जी को लाल जी खवाते हैं, लाल जी को प्रिया जी। सुंदर सुंदर समय में आम भी है, आम के सुंदर खंड खंड है, आम की रस भी है और मतलब सब ऋतु सब सुखदायक लायक। प्रिया प्रथम को सब ऋतु में सुख देने वाले हैं, आनंद प्रदान करने वाले हैं और सुंदर सुंदर पेय पदार्थ है, सुंदर सुंदर मिष्ठान है, सुंदर सुंदर जो है वो सलोनी चीजें हैं, जो नमकीन चीजें होती हैं और अनेकों मधुर चीजें भी हैं। तो आरोगत दो अलबेले, प्रिया जी को लाल जी बड़े आदर पूर्वक सुंदर मोदक प्रिया जी खवाते हैं। प्रिया जी बड़ी शर्माती हुई ग्रहण करते हैं और मानो नवनिधि पाई,
प्रिया जी की सुंदर मुखारबिंद की माधुरी को देख के लाल को सब कुछ मिल गया। और ऐसे ही रसिक शेखर लाल जी ने प्रिया जी को प्यारे को खबरती और दोनों बड़े मतलब अरस परस दरसामुख दे माने एक दूसरे को ग्रास दे रहे हैं। सुंदर सुंदर जो बढ़िया बढ़िया चीजें हैं विचार लीजिए। प्रिया जी को लाल जी को, लाल जी को प्रिया जी को, अब दोनों खबा रहे हैं। दोनों अटके हुए से भी बलिहार लेती हैं और फिर श्यामा श्याम को खुद अपने कर कमल से अनेकों जो फल हैं, मिठाइयाँ हैं, मोदक हैं और रबड़ी हैं, दूध की पकौड़ियाँ हैं, रसभरी हैं, ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं मधुर मधुर जलेबी हैं प्रिया जो खवाती हैं, लाल जो खवाती हैं और सुंदर सुंदर मिठाइयाँ। इस प्रकार दोनों बीच बीच अचवत अलबेले अनुरागेरी भूख प्यास के मन मुकुट मने त्रिपति होत नहीं कैसे। तो कबहू बात न रस अटके, दोनों बीच बीच में बात बतरस में ऐसे अटक जाते हैं, बहुत समय निकल जाता है। सखी देखते रह जाते हैं, वो भी भूल जाते हैं। इस प्रकार समय पा करके शायद जो है मोदक खवाती हैं, सलोनी चीजें खवाती हैं, पेय पदार्थ पिलाते हैं प्रिया जी को, लाल जी को और उसके बाद सुंदर मधुर वस्तु खवा करके जल पिलाते हैं और मुख धुलाते हैं, मुख कमल पहुँचती हैं। तो ये जो लीला है खानो खवानो लेनो देनो अटकनो बतरानो बोलनो और मुस्काने चित्रन, ये जो छठा है प्रिया प्रीतम की वो क्या जानते हैं वहाँ कौन कौन है? मुदित महामन मंजरी सुंदरी सहचरी सखी सहेली सुहाई। सखियां हैं, सहचरियां हैं, मंजरियां हैं, सुंदरियां हैं, सहेलियां हैं, वो सब प्रिया प्रीतम की ऐसी लीला को खड़ी होकर के और देख देख के फूले नहीं समा रही हैं। इनकी मुस्कान, इनकी हंसन, इनकी बुलंद बतरान, दर्शन परसन और सुख के सागर में डूब रही हैं। तो ये सारी जो लीलाएं हैं अत्यंत करीब से 2 फीट की दूरी से, 3 फीट की दूरी से, 5 फीट की दूरी से, 4 फीट की दूरी से सखियों की मंडली है ना, वहाँ सैकड़ों सखियों की मंडली है। और प्रिया प्रीतम की ऐसी चेष्टाओं को देख देख के सुख में सराबोर हो रही है। तो हरिप्रिया से जो कह रही है कि मुदित माने महामुदित है, उनकी प्रसन्नता की कोई ठिकाना नहीं है। मुदित महा मन मंजरी माने अपने मन में महा खुश हो रही हैं, मन में हर्षित हो रही हैं, महाहर्षित हो रही हैं, महामुदित हो रही हैं। कौन कौन? मंजरी हैं, सुंदरी हैं, सखी हैं, सहचरी हैं, सहेली हैं, सुहाई माने यहाँ उपस्थित सखी बड़ी प्यारी लग रही हैं, सराबोर हो रही हैं। और श्री हरिप्रिया के निरख निरख चली हरक हियरे जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं और अपने अंचल से प्रिया जी के मुख, लाल जी के मुख, उनके करकमल, इनके करकमल को पहुँचती हैं। एक सखी प्रसाद उठा लेती हैं, एक सखी बिछैया, एक सखी चौकी और यहीं पे प्रिया प्रथम को। देखिए प्रिया प्रथम का वैसे श्रृंगार तो बसंती है जो राजभोग के समय, तो प्रिया जी के वस्त्र, लाल जी के वस्त्र महा दिव्य हैं, महा रसमय वस्त्र हैं, बड़े ही सुहावने हैं, लुभावने हैं, आकर्षक हैं और बड़े ही सुंदर लगने वाले हैं। सहचरी और जो शेष वस्त्र आभूषण से लाल लला को अलंकृत करती हैं, नख से शिख पर्यंत वासंती सिंगार है प्रिया प्रीतम को। और वस्त्र आभूषण पत्रावली बेड़ी संगोपन गंध रचना माला पहनाती हैं, मुखबास देती हैं, नेत्रों को अंजन से आंचती हैं, पुनः दर्पण दिखाती हैं, तांबुल खवाती हैं और उसके बाद इतने में अभी बस सेवा करके लाल लला को सिंहासन पर विराजमान करती हैं। अभी प्रिया प्रीतम चौकी पे बैठे थे, अब श्रृंगार कर सिंहासन में बैठाती हैं। अगर भैया जी दोनों बैठ जाते हैं फिर दर्पण दिखाती हैं। लिए कर दर्पण बदन निहारत, 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 नावल कुंवारी पिया रसिक बिहारी, नावल कुंवारी पिया रसिक बिहारी, बरबानी कपर, बरबानी
आपने रूप थकित भय भारी, आपने रूप थकित भय भारी। तो परस्पर के हाथों में दर्पण है, उसे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो अपने कर कमल में दर्पण ले लेते हैं और मुख निहारते हैं। प्रिया जी हाथ से लाल जी छीन लेते हैं, वो निहारते हैं तो प्रिया जी उनसे छीन लेते हैं, अपने मुख निहारते हैं। और दोनों बड़े ही मैंने दर्पण माधुरी के द्वारा सखिन केटी की रीति को सुधारे। इतने में होता क्या है कि हजारों सखी जो है वो बन ठन करके और गाती बजाती हुई वहाँ आती है। वो बासंती वेशभूषा से अलंकृत हैं। अब वो आती हैं और आकर के श्यामा श्याम की जय हो, बसंत बिहारी बिहारी की जय हो, हमारी लाडली लाल की जोड़ी की जय हो, आकर के जय जयकार करती हैं और निवेदन करती हैं कि हे आप प्रिया जी से निवेदन करें कि प्रिया प्रीतम को बसंत खिलाने की जमुनापुरी में बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। बासंती कुंज है और विशाल मंडल है, सामने जमुना जी प्रवाहित हो रही हैं और सुंदर सुंदर वृक्षों की श्रेणियां, बासंती वृक्ष हैं, बासंती लताएं हैं, बासंती पंछी हैं, बासंती फुलवारी है, बासंती पुलिन है, बासंती गुलमलता है और सुंदर जो मंडल है, मंडल पे सुंदर सिंहासन है, चौकी है और वहाँ तो पूछो मत, गुलालों की परात है, चहबचे बने हुए, पिचकारियों की तो पंक्ति से सजा कर रखी हैं, सुंदर कुंज बनी हुई हैं और उसके चहबचे बने हुए हैं, अबीर गुलाल चिपरा कमोरी कलश और सुंदर सुंदर जो परात भरी हुई, कलश भरे हुए, कमोरियाँ भरी हुई हैं, पिचकारियाँ सजी हुई हैं। मैंने बसंत खेलने की संपूर्ण व्यवस्था हो चुकी है। बस अब देर है तो बस बसंत के खिलाड़ी प्रिया प्रीतम पधारे और उसके लिए स्थल को सार्थक कर दें। अब ही तो जिसे कहते हैं ही तो जो आप निवेदन कर, तो निवेदन करते हे प्रिया जो ये फूल सखी आई हुई हैं, ये वृंदा सखी हैं, ये आपकी बसंत खेलने की संपूर्ण तैयारी कर चुकी हैं और आपकी सखी बाट देख रही हैं कि आप कब पधारोगे, तो आपकी क्या इच्छा है। प्रिया जी की सखी मोह तो बसंत खेलने के हमेशा ही उत्साह, हम तो बसंत खेलने के हमेशा ही उत्साहित हैं, सदा उत्साहित हैं। चलो प्यारे तो चलो। दोनों सिंहासन बैठे हुए, दोनों सिंहासन से नीचे उतरते हैं और दोनों खड़े होकर अपने वस्त्रों को संभालते हैं और दोनों अनस भुजा दिए हुए हौले प्रिया प्रीतम उतरते हैं। सखी चौर ले खड़ी, छत्र लेके बिजना आ रही, सेवा परा सखी पंक्तिबद्ध अपनी समझ सामग्री लेके और बजाने वाले झट सावधान होकर के, सैकड़ों बजाने वाली हैं, सैकड़ों गाने वाली हैं, पदपावनी देने वाली हैं और सखी की टोल है। अब सखियों के बीच में प्रिया प्रीतम हौले हौले वृंद की माधुरी, वृंदावन की बीथियों की, चौराहों की, कुंज की, निकुंज की, बाग की, बगीचे की, सरोवर की, लता पता पंछी वर्ग अवनी आकाश की बासंती छटा देखते हुए लाल लगना सबको कृतार्थ करते हुए जमुना पुरीन में पधारते हैं। फूल चले दो लाल बिहारी, फूल सखी की फूल निहारी, फूल चले दो लाल बिहारी, फूल सखी के फूल निहारी, फूल चले चल ले बिजनारी,
मनमानी। अब सहचरी बिंदु मोहन महल से बाहर नहीं, रंग महल से बाहर प्रिया प्रीतम वो बड़े पद पावरे फूल बरसाते और आनंद धूम मचाती हुई सहचरी बिंदु है और बाहर मंडल पे, मंडल से बगीची में राजमार्ग पे ले आती हैं। फिर जमुना पूर्णिमा की तरफ प्रिया प्रीतम को पधरावनी कराती हैं। समय पा करके सुंदर वृंदावन की माधुरी उद्गम करती हुई जो बासंती कुंज है जमुना किनारे वहाँ ले आती हैं और प्रिया प्रीतम को वो जो छटा है, जो कुंज की शोभा है, मंडल की शोभा है और निकुंज की शोभा है, वो जो बाग की शोभा है, पुलिन की शोभा है, वो दर्शन कराते हैं। और प्रिया प्रीतम जो है अंश भुजा दिए हुए और एक एक चीज को निरीक्षण करते हैं। अंक माल दिए लाल दो कहूँ, अंक माल दिए लाल दो कहूँ, चले चलत धमकत ठहरे, चले चलत कहूँ धमकत ठहरे, चल चलत कहूँ धमकत ठहरे, चले चलत कहूँ धमकत ठहरे। तो वहाँ सैकड़ों फुहारे छूट रहे, वो लाल लाल फुहारे, पीले पीले, नीले नीले, हरे हरे। अब उस पर मंगल विग्रह पे पढ़ते हैं, भिजाते नहीं है वो शोभा के लिए, मतलब चमत्कार में डाल देने वाले, आश्चर्य में डालने वाले वो सब फुहारे हैं। और सुंदर सुंदर जो अग्नि की कांति है, बालुका राशि की कांति है, दिल मंडल है, वो प्रिया की तो उस कुंज की शोभा घूम घूम करके निहार रहे हैं। उनकी ध्वजा पताका सुंदर सुंदर चित्रावली लगी हुई है, प्रिया प्रीतम की चित्रावली है। तो कुंज की शोभा निहारते हैं, फिर लाल ललना को निहार लेते हैं, फिर उनको चौकी पे सुंदर जो है चौकी में विराजमान करती हैं और यहीं पे उन्हें कुछ चरण पलटती हैं, भुजाओं को चाँपती हैं और कुछ प्रिया प्रीतम को कुछ पेय पदार्थ पिलाती हैं, मुख पहुँचती हैं, मुखबास देती हैं, कामर्पण करती हैं। और उसके बाद फिर लाल ललना को निकुंज मंदिर में ले जाकर के विराजमान करती हैं। जिन्हें विराजमान होते हैं प्रिया प्रीतम, तो प्रिया जो कहती हैं कि सखी लाल लला को वहाँ विराजमान करती हैं पर्यंक पे और विराजमान करके चरण पलट करके और पुनः सखी बाहर आती हैं। तो वहाँ प्रिया जी कहते हैं सखी और तुम एक दिन कह रही थी कि प्रिया जो हमारी कुछ सखी हैं वो आपकी सेवा करनी चाहती हैं, वो कैसी सेवा? अंतरंग सेवा करनी चाहती हैं। तो वो तुम्हारी कौन सी सखी है? बुलाओ उनको, मैं आज सेवा में उनको स्वीकार करूंगी। अब महाराज इस अग्रवर्ती रंग देवी सुनती हैं, इसे ना महाराज प्रिया बलि बलि जाऊं साज प्रिया, ये तुम ही लाए साज प्रिया, इन्हें करो अलंकृत आज प्रिया। तो कहते हैं सखी अपनी सखी को बुलाओ, वो कौन कौन तुम्हारी सखी हैं, मैं उनको आज सेवा में स्वीकार करूंगी। अब वो मुड़ के पीछे दाएं बाएं देखते हैं तो वो सखी है ही नहीं, माँ कहते कि फलानी को बुलाइए। प्रिया जी ने आज कल कोकिल बोले हैं, कल आज कल कोकिल बोले हैं, कल कोकिल बोले हैं, आज कल कोकिल बोले हैं, कल कोकिल बोले हैं, आज कल कोकिल बोले कल कोकिल बोले, आज कल कोकिल बोले कोमल बन की गूंज में कसरियो है, कोमल बन की गूंज में कसरियो है, कोमल बन की गूंज में कसरियो है, कोमल बन की गूंज में कसरियो है। अब वो देख रही है तो जिस किसी को वो सेवा में उपस्थित करना चाह रही हैं वो वहाँ है नहीं, तो एक अपनी सखी को भेजती हैं, सखी यार ढूंढ के ले कहाँ दुबक गई वो, कहाँ अटक गई है। तो और पास में देख रहे हैं तो नहीं मिल रही है, तो उनके नाम लेके भेजे जाओ कुंज में जाओ। वो कुंज में लगता है आगे में आवार कर देंगे,
मैंने उसको आने में लेट हो गई, देर हो गई, तो सखी है वो झट उनको बुलाने के लिए उनके कुंज में जाती है। तो जब आती है तो क्या देख रही है कि वो सखी ना जिनको प्रिया जी ने बुलाया है वो क्या कर रही है, अपने कुंज में बैठ कर जो बासंती माला बना रही है कि प्रिया तो तुमको बासंती माला पहनाएंगे। तो बनाने में थोड़ी विलम्ब होगी और मुश्किल से एक बना पाई है और दूसरी तैयार करेंगे, तब तक वो झटपट आती हैं और कहती है, अरे बावरी तू काहे को बार कर रही है, आज तुम्हें प्रिया जी बुला रही हैं तो या सेवा में स्वीकार करेंगे। तो पूछ रही है, अब झटपट करें, जो बन गई सो बन गई, वहां रख लो, चलो लेके चलो, देर मत करो, इतना बढ़िया अवसर आया है, अब पता ना दोबारा अवसर आवे ना आवे, तो अवसर को जाने मत दो। तो वहीं जब दोनों सखी जा रही है ना संग में, तो प्रश्न कर रही है तो उत्तर दे रही है, मैं जो आई है बुलाने के लिए वो उत्तर दे रही हैं, और जो जिनको बुलाया गया है श्री जी ने जिनको आज्ञा करी है बुलाने के लिए, तो वे उनसे प्रश्न कर रही है कि प्रिया जी कैसी हैं, लाल जी कैसे, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, तो वही वो बता रही है। मृदु मूरति मन भावते, 5वां पद निकाल लीजिए, 5वां बसंत का जो आज हम लोग आए थे ना 4 पद, उसके बाद जो 5वां पद है महावाणी जी के बसंत का 5वां पद। मृदु मूरति मन भावते करत कुंज कल के चली हो सहचरी छवि जहाँ अवलोके अलबेली। मृदु मूर्ति मन भावते करत कुंज कल की धरी सखी। मृदु मूर्त सुंदर स्वरूप वाले प्रिया प्रीतम आज जमुना किनारे वासंती कुंज में विराजमान है। मृदु मूर्ति मन भावते करत कुंज कल केल, निकुंज मंदिर में श्यामा श्याम बड़ी बसंती वासंती केली कर रहे हैं और चली हो सहचरी छवि जहाँ, हे सखी जल्दी चल उनकी बासंती छटा हम देखेंगे। और थोड़ी सौभाग्य बात है, प्रिया जी ने तुम्हें याद किया है, चली हो सहचरी छवि जहाँ अब लोके अलबे, उस श्यामा श्याम की अलबेली छवि व वासंती छटा को हम देखेंगे। तो वो फिर ये दोहा है, इसी का विस्तार है पद में। कह रही हैं वो थोड़ी हौले हौले चल रही हैं, तो उनको समझा बुझा के उनको वो उत्साहित कर रही हैं, उद्दीप्त कर रही हैं। कह रही हैं बड़ी सखी जो लेने आई हैं, वो कह रही हैं चले चले ओ अली अवलोके जाए, चले चले ओ अली अवलोके जाए, चले चले ओ अली, चले चले हो अली, चले चले हो अली, चले चले हो अली अवलोके जाए, चले चले हो अली अवलोके जाए, रस भरे माय, रस भरे भाई। तो जो बड़ी सखी है वो जो आई है बुलाने के लिए, कह रही जल्दी चल। तो कहाँ चलना है? तो कह रही है कि चलो हो अली और लोग, चलो वहाँ चल के हम देखेंगे उनकी लीला को। तो कह रही मतलब किधर चलना है, कहाँ चलना है? तो कह रही है चल अरे जहाँ पर जाए तुम रमण कर रहे हैं, तो कहाँ रमण कर रहे हैं? तो कह रही है जमुना किनारे। तो बड़े प्रश्न कर रही है और जवाब देती जा रही है, चली हो अली अवलोके जाए, जहाँ रमत रसिक रस भरे आए। तो कह रही है कहाँ रमण कर रहे हैं? तो कह रही है वृंदावन जमुना कुंज, वृंदावन में जमुना के किनारे बासंती कुंज में। अच्छा किस दिशा में है? तो एक एक प्रश्न को जवाब देती जा रही है और उनको संग में कहने जल्दी चल और उनको संग में लेती मतलब संग लेके जा रही है। और वहाँ प्रिया जी उनकी प्रतीक्षा कर रही है कि हमारी सखी आवेगी तो वह सेवा में स्वीकार करूंगी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, कल देखेंगे, ठीक है। राधा रानी की चलिए।
चली चली हो अली अमलो के जाय चली चली हो अली अमलो के जाय जावत रसिक रस भरे भाई वृंदावन जमुना कुंज गेली गोविल सही नागर नव नवेली कछु कही जात नहीं बात बैन सुख देखत ही बनियात बैन मेरु मूरति मन भव नव किशोर मेरु मूरति मन भव नव किशोर अंगार गहुते छवि की मिलोर अंगार गहुते छवि की मिलोर पहले नीरग मगे रंग पहले नीरग मगे रंग पुनियान करो हरि प्रसंग पुनियान करो हरि प्रसंग अलबेली प्रिया अलबेलो लाल अलबेली प्रिया अलबेलो लाल अलबेली संग सहेली जाल अलबेली संग सहेली जाल अलबेले अलबेलो बेलम जो अनूप अलबेले मन भावते रूप अलबेले मन भावते रूप शोभा चंदन वंदन अबीर हरे सोर मोर सबके शरीर हरे सोर मोर सबके शरीर जब ताल में बाजे मृदंग जब ताल में कति कति परस्पर करत मार टूटी टूटी परत भूषण अपार टूटी टूटी परत भूषण अपार नभ ताल वेद बाजे मृदंग महुवर नीलि मुकुंद शहनाई महुवर नीलि मुकुंद मेरी नाम गंगा सुर रसाल मेरी नाम गंगा सुर रसाल कमलामृत कुंडली कपाल कमलामृत कुंडली कपाल कोलाहल सब जिसे गयो छाए कोलाहल सब जिसे गयो छाए बिच बिच बोलत सुहाए बिच बिच बोलत सुहाए प्रिय प्यारी दिए दो भुजांत प्रिय प्यारी दिए दो भुजांत तीरथ सुख सरवर राजहंस तीरथ सुख सरवर राजहंस तन गौर श्यामय विराम जोरी तन गौर श्यामय विराम जोरी लाजे लगी कंद परति करोरी लाजे लगी कंद परति करोरी बलि श्री हरि प्रिय अनुराग भाग बलि श्री हरि प्रिय अनुराग भाग मेरे कहीं जिन जिन के धन्यवाद मेरे कहीं जिन जिन के धन्यवाद राधे 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 राधे
ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की बसंत बिहारी बिहारी जी की बाल भगवान की प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय हो। श्री निम्बाल भगवान की जय, सहस्त्री वृंद की जय, देवी सुदेवी जी की जय, सुचरिता विशाखा जी की जय, समृता चित्रा जी की जय हो, तुम विद्या लेखा जी की जय, तु हरि प्रिया जी की, वृंदावन धाम की जय, यमुना पुरी की जय, वासंती कुंज की जय, वसंत विहार की जुगल सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। बोलो निम्बार्क भगवान की, बोलो सतगुरुदेव भगवान की। इसमें लाइन आई थी ना कल अमृत कुंडली के बाद। बाजों के नाम है। अच्छा।